नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, उत्तर प्रदेश चुनाव में अब्बाजान के बाद चाचा जान की एंट्री, राकेश टिकैत ने ओवैसी के बहाने बीजेपी को घेरा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हाथरस की घटना का जिक्र कर प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा यूपी के सीएम महिला विरोधी सोच। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, बोले अपना चुनाव चिन्ह बुलडोज रख लेना चाहिए। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। उत्तर प्रदेश चुनाव में अब्बाजान के बाद चाचा जान की एंट्री, राकेश टिकैत ने ओवैसी के बहाने बीजेपी को घेरा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बयानों का दौर चल पड़ा है। अभी सूबे में अब्बाजान को लेकर राजनीतिक जंग चल ही रही थी कि अब चाचा जान की एंट्री हो गई है। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने हापुड़ में एक रैली के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी का चाचा जान बताया। यहाँ एक सभा को संबोधित करने के दौरान राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। राकेश टिकैत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के चाचा जान असदुद्दीन ओवैसी अब उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि अगर असदुद्दीन ओवैसी भाजपा को गाली देते हैं तो उसके खिलाफ कोई केस नहीं दर्ज होता है, क्योंकि ये दोनों एक ही टीम है। राकेश टिकैत किसान आंदोलन के तहत उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर किसानों को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो हापुड़ पहुंचे थे। भाकियू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आज की सरकार सड़कें फैक्ट्री बेचने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात की थी। हमें भी 1 जनवरी 2022 से अपनी फसल के दाम दोगुने चाहिए। हम लोगों के बीच में जाकर अपनी बात बताएंगे। अगर इस सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया तो हमें भी इसे वोट नहीं देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कुशीनगर में एक रैली के दौरान समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया था। इसी दौरान उन्होंने कहा था कि अब्बाजान कहने वाले गरीबों का सारा राशन हड़प जाते थे। योगी आदित्यनाथ पहले भी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर इसके जरिए वार कर चुके हैं। सीएम योगी के इसी बयान के बाद सियासत गर्मा गई है और इसी शब्द के इर्द गिर्द जुबानी जंग छिड़ रही है। अखिलेश यादव ने भी यूपी सीएम पर पलटवार करते हुए कहा था कि भाजपा को अपना हाल पता है, इसलिए इनके मुखिया की भाषा बदल गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हाथरस की घटना का जिक्र कर प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा यूपी के सीएम महिला विरोधी सोच। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कुछ ही महीनों का समय शेष बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुटी हुई हैं, तो वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इस बीच कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने प्रदेश की योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने हाथरस की घटना का जिक्र करते हुए कहा, वैसे भी यूपी के सीएम महिला विरोधी सोच के अगुआ हैं। वो कह चुके हैं कि महिलाओं को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मंगलवार को ट्वीट करके प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा, आज से 1 साल पहले हाथरस में बलात्कार की भयावह घटना घटी थी और ऊपर सरकार ने परिवार को न्याय व सुरक्षा देने की बजाय धमकियां दी थी और उनसे बेटी के ससम्मान अंतिम संस्कार का हक भी छीन लिया था। बता दे, प्रियंका गांधी ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। प्रियंका ने दूसरे ट्वीट में लिखा, सरकार के अधिकारियों व भाजपा के नेताओं ने बयान देकर बलात्कार न होने जैसी बातें कही थी व पूरी सरकारी मशीनरी की ऊर्जा पीड़िता का चरित्र हनन करने में खर्च की गई थी। वहीं तीसरे ट्वीट में प्रियंका ने कहा, महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर इतना खराब रुख रखने वाली सरकार के मुखिया से आप संवेदनशीलता की आस रख भी कैसे सकते हैं। वैसे भी यूपी के मुख्यमंत्री महिला विरोधी सोच के अगुआ हैं। वो कह चुके हैं कि महिलाओं को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, बोले अपना चुनाव चिन्ह बुलडोज रख लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बुलडोजर है, इन्हें अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। अखिलेश ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि बुलडोजर में स्टीयरिंग लगा होता है, स्टीयरिंग घूमने पर बुलडोजर दूसरी तरफ चलने लगता है। मुख्यमंत्री आवास का भी नक्शा नहीं पास है। अयोध्या में गरीबों के घर गिरा दिए। सपा सरकार आएगी तो अयोध्या में जो घर गिराए हैं उन्हें वही घर दिया जाएगा। इस काम में शामिल अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाएगा। जिस वक्त अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार की खूबियां गिना रहे थे, ठीक उसी समय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अखिलेश यादव ने अब्बाजान वाली सीएम की बयानबाजी पर पलटवार किया। अखिलेश ने कहा कि आने वाले समय में भाजपा का सफाया हो रहा है, भाजपा की सरकार का जाना तय है। तभी सरकार के मुखिया की भाषा बदल गई है। मुख्तार अंसारी को आगे चुनाव में सपा का टिकट देने संबंधी अटकलों पर अखिलेश ने जवाब देने से इनकार कर दिया।
कहा कि बहन जी की किसी भी बात पर जवाब नहीं दूंगा। अखिलेश यादव ने कहा कि जिनके पास अपना काम बताने को नहीं है वे पहले समाजवादी पार्टी के काम को अपना बता रहे थे, अब दुनिया और दूसरे प्रदेश के कामों की फोटो लगाकर प्रचार कर रहे हैं। समाजवादियों के काम चुराकर अपने नेताओं के नाम रख रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अगले साल उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल करने के बाद उनकी सरकार पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक गांव आगरा के बटेश्वर में विश्वविद्यालय और अस्पताल का निर्माण कराएगी। कहा कि भाजपा ने अपने नेताओं को भी सम्मान नहीं दिया है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आगरा का बटेश्वर है, जहां भाजपा सरकार ने विकास के बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज भी बटेश्वर उपेक्षा का शिकार है। सपा सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में बटेश्वर में मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, साइकिल पथ बनवाए। यूपी की सत्ता संभालने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री के पैतृक गांव में विश्वविद्यालय और अस्पताल का निर्माण कराएगी और गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगी। मंगलवार को कई बड़े नेता भी सपा में शामिल हुए। पूर्व मंत्री मान सिंह, पूर्व सांसद यशवीर सिंह ने सपा ज्वाइन की। बसपा नेता हरिशंकर राजभर, मुन्ना यादव, पूर्व मंत्री मानपाल सिंह, बसपा नेता अब्दुल हफीज भी सपा में शामिल हो गए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पूरी कैबिनेट बदलने पर विवाद, रूपानी के घर पहुंचे नाराज एमएलए, शाम तक टला शपथ ग्रहण। जी हां दोस्तों, गुजरात में नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण के बाद आज बुधवार को कैबिनेट का गठन हो सकता है, लेकिन फिलहाल मामला फंसता नजर आ रहा है। दरअसल नए चेहरों को लेकर पेच है। पहले मंत्रियों का शपथ ग्रहण दोपहर में होना था, जिसे शाम तक के लिए टाल दिया गया है। जानकारी के मुताबिक भूपेंद्र पटेल पूरे मंत्रिमंडल में बदलाव चाहते हैं, जिस पर अंदरूनी कलह बढ़ गई है। बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 90% मंत्री को हटा दिया जाएगा। सिर्फ 1 या 2 मंत्री ऐसे होंगे जिनको दोबारा मंत्री बनाया जाएगा। इसको लेकर गुजरात बीजेपी में तनातनी तेज हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक ईश्वर पटेल, ईश्वर परमार, बच्चू खाबड़, वासन आहिर, योगेश पटेल पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी के आवास पर पहुंचे हैं। यहाँ इनकी मीटिंग चल रही है। माना जा रहा है कि मंत्री न बनाए जाने की वजह से नाराज विधायक उनसे मिलने पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक भूपेंद्र पटेल सरकार की नई कैबिनेट में 21 से 22 मंत्रियों को बुधवार को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को प्राथमिकता दी जाएगी और महिलाओं की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। ऐसे में कई पुराने और दिग्गज नेताओं की कैबिनेट से छुट्टी भी होगी। जातीय समीकरण को बिठाने के साथ साफ सुथरी छवि के नेताओं को मंत्रिमंडल में खास तवज्जो दिए जाने की रणनीति है। विजय रूपानी के इस्तीफे के बाद बीजेपी के दिग्गज नेता नितिन पटेल, भूपेंद्र सिंह चुडासमा, आरसी फाल्गू और कौशिक पटेल के सियासी भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रूपानी सरकार में नितिन पटेल डिप्टी सीएम के साथ वित्त मंत्री थे, तो भूपेंद्र सिंह चुडासमा शिक्षा मंत्री का जिम्मा संभाल रहे थे। आरसी फाल्गू कृषि मंत्री हैं और कौशिक पटेल राजस्व मंत्री। ये चारों गुजरात में बीजेपी के पुराने चेहरे हैं। भूपेंद्र पटेल के सीएम बनने से डिप्टी सीएम नितिन पटेल की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि भूपेंद्र पटेल और नितिन पटेल दोनों पाटीदार समुदाय से हैं। सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ही पद पर एक ही समाज को देने की संभावना कम है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, बीएसपी में शामिल हुए कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता। जी हां दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं। सभी सियासी पार्टियां चुनावी रण में उतरने के लिए तैयारियों में जुट चुकी हैं। वहीं नेताओं का दल बदलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इसी कड़ी पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भाजपा पंजाब के कार्यकारिणी सदस्य और रोपड़ जिला प्रभारी सुशील शर्मा पिंकी ने सैकड़ों साथियों के साथ बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा। वहीं वन इंडिया हिंदी से बात करते हुए बहुजन समाज पार्टी पंजाब के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा कि पार्टी में शामिल हुए नेताओं को उचित सम्मान दिया जाएगा। पंजाब बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता है गठबंधन को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लाना। सत्ता में भागीदारी की दिशा निर्देश बहन मायावती तय करेंगी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि पंजाब में हम कभी ताकत नहीं बन पाए। 1992 के विधानसभा चुनाव के नतीजे देखिए। राज्य में हम दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थे। शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी हमसे पीछे थी। 1996 लोकसभा चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल ने हमारे साथ गठबंधन किया। तब हमारे मोर्चे ने राज्य की 13 में से 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बाद में पंजाब के राजनीतिक समीकरण बदल गए। 2 मजबूत गठबंधन बनने की वजह से बहुजन समाज पार्टी कमजोर पड़ गई, क्योंकि वो किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं थी। जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा कि पंजाब में बहुजन समाज पार्टी और शिरोमणि अकाली दल गठबंधन को कामयाबी जरूर मिलेगी, क्योंकि हमने न तो किसी को धोखा देते हैं, न ही किसी से धोखे की उम्मीद करते हैं। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन काफी सोच समझकर हुआ है। वोटों की अदला बदली को लेकर दोनों ही सियासी दलों में कोई शक नहीं है। लोकसभा चुनाव 1996 में भी वोटों की अदला बदली से हम लोगों ने 13 में से 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता मायावती हर उस जमात के साथ खड़ी हैं जिनके साथ नाइंसाफी हुई है। यूपी में ब्राह्मणों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है।
किसान बिल के जरिए बीजेपी किसानों के हक पर डाका डाल रही है तो बीएसपी किसानों के साथ भी है।